हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वेब डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे हैं HTML। और आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं हमारा फॉर्म टैग। ठीक है, जो कि हमारी लेक्चर 11 है। और इससे को हमने फॉर्म को लिए हमने इसको तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो जिसमें हम पहले मैं फॉर्म टैग के बारे में बता रहा हूँ, अभी फॉर्म के बारे में करेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, ये आप फॉर्म टैग के लिए जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसके अलावा बाद में हम जो देखने वाले हैं वो है फॉर्म टैग एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, जो कि एलिमेंट्स होंगे। और जो हमारा थर्ड पार्ट ओनली फॉर जो इनपुट एलिमेंट होता है उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म टैग के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं फॉर्म टैग क्या है। जो फॉर्म टैग क्या होता है, फॉर्म टैग हमारे क्या होता है कि ये जितने भी हमारे जो भी अपने इनपुट्स पर एलिमेंट्स हो, जो भी इसके एलिमेंट्स हो उनको कंटेन करें, या मान लो आप कोई कंटेंट आप एक ही देख सकते हो कि फॉर्म टैग is a section of the document which the content controls, such as the text field, password field, checkbox, radio button, submit button and menus, etc. मतलब कि जितने भी अगर आपके चेकबॉक्स हो या रेडियो, जितने भी आपके बटन्स वगैरह या आपकी जो फील्ड्स होती हैं उसको क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, बस। उसके बाद में दूसरा इसका काम ये होता है कि आपके जो यूजर का जो भी डेटा होता है उसको क्या करता है, सर्वर से पे भेजने या सर्वर अपने आपको यूजर को सर्वर से कम्युनिकेट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये होता है हमारा दूसरा काम, उसमें जैसे सर्वर वो जो भी आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका यूज क्या। अब इसका यूज क्या होता है कि HTML फॉर्म आर रिक्वायर्ड इफ यू आर वांट टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द साइट विजिटर। ठीक है, अगर आपकी कोई भी वेबसाइट पे अगर कोई भी अगर आप विजिट करता है और आप उसका डेटा कलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप इसका यूज करते हो। ठीक है, जैसे अगर आप जैसे पहले आप जब भी आप कोई वेबसाइट उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनता है तो वो क्या होता है, वो ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आपको उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है। और इसके लिए अगर एग्जाम्पल के में लेकर अब मैं ये बताऊं, तो अब जब भी अगर किसी भी जैसे क्या लागू अब ये मान लो अगर आप अमेजोन पे जा रहे हो, अमेजोन की वेबसाइट है, उस पे आप जाते हो कुछ भी शॉपिंग करते हो, तो वहां पे आपको आपकी डिटेल देनी पड़ती है। ठीक है, अगर अपनी डिटेल देते हो चाहे क्रेडिट कार्ड की हो या फिर अपना एड्रेस देते हो, तब जाके आपका जो सामान है वो डिलीवर होता है। अदरवाइज आपका सामान डिलीवर नहीं होता। तो वो जो आपने जो डेटा दिया, तो वो एज एक डेटा है जो कि अमेजोन के पास जाएगा, जिससे आपको फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कि जो आप जैसे आप वेबसाइट पे गए तो आपने अपना डाटा उसको उनको दिया। ठीक है, तो ये ऐसे और उनको आपका डेटा मिल गया, मतलब आप यूजर हो तो आपको यूजर का डेटा मिल जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग के बारे में जैसे कि हमने बताया कि ये क्या करता है कि आप ये जैसे कि नहीं द एचटीएमएल एलिमेंट प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट सेक्शन। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट सेक्शन प्रोवाइड कर टेक्स द इनपुट फॉर्म यूजर, जिससे क्या करता है कि यूजर से इनपुट्स लेता है। इट प्रोवाइड द वेरियस इंटरेक्टिव कंट्रोल्स एंड सबमिट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंटरेक्ट में कई सारे कंट्रोल्स एंड और कर लेता करता है, और उसके बाद में ये कि आपको इन्फॉर्मेशन को सबमिट करने में काम आता है। वो भी किस पे, मतलब वेब सर्वर पे। ठीक है, एंड टेक्स्ट में। और इसमें आपको जैसे पासवर्ड है या टेक्स्ट एरिया या पासवर्ड जो भी आप इसमें भेज सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं तो इसके अंदर जो यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर जो यूज होते हैं एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज। ठीक, मैं आपको लिख रखी है और डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिख रखा है। इसमें आप इसको आप देख सकते हैं, जिसमें होता है कि एक्सेप्ट कैरेक्टर्स। तो एक्सेप्ट जो कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें एक्सेप्ट कैरेक्टर्स में हम इसमें सिर्फ दो ही होते हैं। ठीक है, ये दो कैरेक्टर्स ही एक्सेप्ट, जैसे एक तो होता है UTF-8। ठीक है, जो कि कैरेक्टर्स एनकोडेड फॉर द यूनिकोड। ठीक है, इसके अलावा एक होता है कि ISO होता है 88 सॉरी मतलब कि 88 एंड 88 59 एंड -1। ठीक है, जो कि क्या करता है कि कैरेक्टर एनकोडिंग फॉर द लैटिन अल्फाबेट्स के लिए करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये होता है हमारा एक्शन। ठीक है, जो कि हमारा एक्शन होता है, इसमें ये जो अपने जिस मतलब कि इसका जो अपना डेटा कहाँ पे भेजना है। ठीक है, जो कि स्पेसिफाई द सेंड द इन्फॉर्मेशन डाटा वे इन द फॉर्म ऑफ सबमिशन, उसके लिए यूज होता है। और ऑटो कंप्लीट, जब भी अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, कई बार अगर आप किसी भी इनपुट फील्ड पे क्लिक करते हो तो आपका ऑलरेडी उस पर सजेशन आता है कि यही है। ठीक है, जैसे अगर कभी आप किसी अब जब आप यूजर नेम लिख रहे होते हैं या अपना खुद का नेम लिख रहे होते हो और आप उस पर जब क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक आपका नाम लिखा हुआ आ जाता है कई बार। ठीक है, तो वो सब ऑटो कम्प्लीशन से होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है कि जो है ना एनकैप्ट टाइप। ठीक है, ये इनक्रिप्शन के लिए यूज होता है। ठीक, इसमें इनक्रिप्शन में आपको एक तो ये होता है एप्लीकेशन XWW फॉर्म और URL एनकोडेड
एंड दूसरा होता है ये मल्टीप्लाई पार्ट फॉर्म डाटा एंड होता है टेक्स्ट प्लान। ठीक है, ये जो हमारा जो होता है ये अपना डिफॉल्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि डेटा जो हमारा सर्वर पे जो डेटा अपना जाता है वो एज एनकोडेड होके जाता है, मतलब कि आपका जो जैसा है वैसा वैसा डेटा नहीं जाता। जैसे अगर आपको कभी स्पेस दे देते हो तो स्पेस को भी कोई ना कोई सिंबल उसको प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, कभी भी अगर आप कभी भी स्पेस वो आगे जाता ही नहीं है, कभी भी यूआरएल के थ्रू है, कभी भी स्पेस जाता नहीं, तो वो किसी न किसी सिंबल में उसको बदल देता है और उसके बाद में भेज देता है। और मल्टी पार्ट फॉर्म एंड डेटा, ठीक है, इसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि वो उसको डेटा को मतलब कि ये होता है कि भेजता है, लेकिन एज इट इज फॉर्म, लेकिन एज इट इज फॉर्म में नहीं भेजता, लेकिन थोड़ा सा एनकोड मतलब उसको भी कोड कर दिया, मतलब कोड कर देता है ये। ठीक है, और इसके अलावा जो होता है एक है टेक्स्ट प्लान। अगर आपको एज इट इज भेजना है, जैसा है वैसा का वैसा एज इट इज भेजना है, तो आप उसको टेक्स्ट प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गेट मेथड और पोस्ट मेथड। जो गेट मेथड है, जो कभी कोई डाटा अगर अपन को गेट करना हो तो उसके लिए गेट होता है, और अगर पोस्ट कर अगर कोई भी डाटा मेरे को पोस्ट करना हो तो पोस्ट के लिए होता है। हालांकि जैसे अगर अपन डेटा जब सेंड करते हैं तो हालांकि गेट से भी कर सकते हैं, लेकिन गेट वाला नॉट सिक्योर्ड, क्योंकि ये जिससे अपने वो डाटा होता है वो आपकी यूआरएल पे दिखाई देता है। ठीक है, जिससे कोई भी आपकी यूआरएल को मैनिपुलेट कर सकता है और डेटा चुरा सकता है। ठीक है, जो इसलिए सिक्योर नहीं माना जाता, इसलिए हम पोस्ट का ही यूज करते हैं। इसके बाद में हमारा होता है नेम, जो कि इसको स्पेसिफाई करता है कि कौन सा फॉर्म टैग है। ठीक है, इसको स्पेसिफाई करने के लिए। और नॉट वैलिड, इसे हम चेक करते हैं कि वैलिडेट है नॉन वैलिडेट। ठीक है, कि अगर हम नॉन वैलिडेट लिख देते हैं तो मतलब ये है कि वो वैलिडेट नहीं होता। ठीक है, मतलब कि जो फॉर्म टैग है उसको वैलिडेट नहीं मानता है, लेकिन नॉन वैलिडेट लिखते ही वो उस टैग को वो नॉन वैलिडेट में एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में होता है रील। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक रिलेशन दिखाता है रियल। ठीक है, ये रिलेशनशिप बिटवीन मतलब रिलेशन दिखाता है, जो भी जो अभी आप इसके जो लिंक्ड कनेक्ट जो अभी एक इसमें केस में स्पेसिफाइड रिलेशनशिप बिटवीन द लिंक रिसोर्स, जिससे जो लिंक कर रखा है, और करंट डॉक्यूमेंट, जो भी करंट डॉक्यूमेंट चल रहेगा उससे उसमें, और जो उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट आएगा उसमें, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो हम रिलेशन किस में बताते हैं, रेल में। ठीक है, उसके बाद में आते हैं इसके एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये इनके एलिमेंट्स हैं, जिसमें फॉर्म है, इनपुट है, टेक्स्ट एरिया, लेबल, फील्ड, डेजेंट एंड सेलेक्ट, ऑप्ट ग्रुप एंड ऑप्शन एंड बटन। ठीक है, इसके अलावा भी है, इसमें होता है डिटेल है, कीगन है, और आउटपुट है। ये आउटपुट मैं इसी में बताऊंगा, क्योंकि ये एक आउटपुट जो होता है बेसिकली इनपुट में से भी आउटपुट ओनली फॉर रिजल्टिंग के लिए, मतलब जो कैलकुलेशन रिजल्ट है उसी के लिए होता है। तो मैं इसका जो एक होता है वो मैं इसी में बना के देखूंगा। ठीक है, तो आइए फिर इसका ऐसा करते हैं कि हम पूरा जो समझते हैं वो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने एडिटर पे चलते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हम लिखते हैं डॉक टाइप। ठीक है, और हमारा जो डॉक टाइप है वो क्या होता है, HTML। ठीक है, सो ये हो गया हमारा HTML। ठीक है, और इसको आप हम क्लोज कर सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि हमने एक ही नहीं लगाया। ठीक है, और आप इसको जा सकते हैं और इसमें हम मार सकते हैं net। तो बना सकते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको क्लोज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लोज HTML। ठीक है, इसको हमने क्लोज किया, और इसके बाद में हमने यहाँ पे एक हेड टैग बनाना है। ठीक है, तो हेड टैग बना लिया। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आपको सी बात है, हम एक बनाते हैं इसको क्लोज भी कर लेते, नहीं सॉरी अपन बना ही लेते हैं पहले। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक टाइटल। ठीक है, तो टाइटल हम बनाते हैं, जिसके अंदर टाइटल टैग ले लेते हैं, और इसमें हम जो टाइटल है वो हम दे देते हैं, वो है हमारा फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म टैग लर्न टाइम। ठीक है, फॉर्म टैग लर्न टाइम लिख दिया, और इसको हमने कर दिया टाइटल। ठीक है, और हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके अलावा हमने जो
हमने लिंक्स में सीखा है, ठीक है, तो वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, लिंक लगा लेते हैं, ठीक है। और लिंक में इसका रिलेशनशिप बता देते हैं, इसका रिलेशनशिप कितना क्या है, ठीक है। जैसे इसका रिलेशनशिप क्या है, इसका आइकॉन, ठीक है, एंड इसके बाद में हर्फ, ठीक है, ठीक है, हर्फ दे देते हैं। और जो इसके अंदर इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस दे देते हैं अपना, इसका जो यहाँ पे ये अपनी इमेज पड़ी है, ठीक है, तो हम इमेज देते हैं, ठीक है, इमेजेस एंड आइकन, ठीक है, .png, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिंक। इसके बाद में इसको छोड़ देते हैं, इसके अलावा हम इसको क्लोज कर देते हैं हेड को, ठीक है। इसके बाद हम बॉडी स्टार्ट करते हैं, बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर हम इसको स्टाइल दे देते हैं एक, ठीक है, बैकग्राउंड लगा देते हैं, ठीक है। और स्टाइल में हम लगा देते हैं, इसके अंदर हम स्टाइल में लगाने जा रहे हैं बैकग्राउंड, ठीक है। और बैकग्राउंड में हम दे देते हैं यूआरएल, ठीक है, इसको हम इधर लगा देते हैं, ठीक है। तो यूआरएल हम देते हैं रन टाइम, रन टाइम .png, ठीक है, एंड इसको हम, हो गया अपना ना, ठीक है। तो हमारा बॉडी एलिमेंट इतना कंप्लीट। तो हम यहाँ पे कर देते हैं बॉडी को क्लोज, ठीक है। तो बॉडी हमारे हुए क्लोज। अब इसके बाद में हम क्या करें, हम फॉर्म टैग बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे H1 में लिख देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये लिख दें यूज ऑफ फॉर्म टैग, ठीक है, सॉरी, फॉर्म टैग्स लिख, टैग या टैग्स दोनों चलेंगे, ठीक है। हम H1 देख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम एक बार सेव करते हैं और हम अपने चलते हैं हम ब्राउजर पे, ठीक है। तो ब्राउजर पे चलते हैं, तो हम ब्राउजर पे आ गए, तो इसको रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो हमारा जो बैकग्राउंड भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइकन वो भी आ चुका है, वो तो हमारा इसका चल रहा है, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं हमारे एडिटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अलाइन कर देते हैं, सेंटर, ठीक है, फिर सेंटर में रहेगा। तो हम ये क्या करते हैं, एक बनाते हैं, ठीक है, पहले छोटा सा, जिसमें सब कुछ यूज हो जाए लगभग लगभग, ठीक है। तो हम एक बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो उसमें बनाते हैं हम फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म टैग है, तो फॉर्म टैग, तो ठीक है, फॉर्म टैग हो गया। और इसमें हम एक्शन लिखना पड़ता है, हालांकि अभी के लिए तो ना लिखो तो चलेगा, क्योंकि अभी हम कोई सी भी एक्शन, मतलब किसी भी दूसरे सर्वर पे हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ना भी लिखोगे चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक दूसरी फाइल बनाई हुई है, तो बता दूंगा क्या है वो आपको, जैसे आप बना ही सकते हो ऑफ कोर्स, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपने देखा हुआ, आपको आता है, ठीक है, तो आप बना सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ इसमें कुछ भी यूज नहीं किया है, जो भी न्यू फाइल भी जो आप देखोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर बाद में हम, इसके अंदर हम यूज करेंगे मेथड, ठीक है।
और इसमें मेथड में हम लिखेंगे गेट, ठीक है, नॉट सिक्योर्ड है, ठीक है, ऑटो कंप्लीट, ठीक है। इसमें हम बाय डिफॉल्ट अभी के लिए हम क्या करते हैं, ऑन कर रखते हैं, ठीक है, अभी के लिए हम ऑन रख देते हैं। और हम इसमें एक, इसको हम ऐसा करते हैं, क्लोज भी कर देते हैं, अभी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अरे यार, ठीक है, फॉर्म टेक क्लोज हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक लेबल बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, लेबल बना लेते हैं। और ये क्या आता है, हम एक इसमें एट्रीब्यूट आता है फॉर, कि हम इसको मतलब ये लेबल किसके लिए है, तो हम दे देंगे इसमें नेम, ठीक है। इसके अलावा इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसमें हम लिख देते हैं जो अपना है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं लेबल, ठीक है। इसके बाद में हम एक और यूज करते हैं, वो हम अब इसमें लगाएंगे इनपुट सेक्शन, ठीक है, इनपुट सेक्शन टाइप, जो टाइप है हम इसमें टाइप देंगे हम टेक्स्ट, ठीक है। हम इनपुट टैग के बारे में और भी विस्तार में देखेंगे जब नेक्स्ट, जब हम इनपुट देखो सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको नेगलेक्ट करते हैं। अब ये देखो कि एक्चुअली मतलब इन फॉर्म कैसे काम कर रहा है, ठीक है। हम फॉर्म बनाएंगे एज ए इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें देते हैं आईडी, ठीक है, आईडी हम इसमें दे सकते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, एंड इसमें हम दे देते हैं नेम, ठीक है, उसके अंदर भी हम दे देते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, उसको हम कर लेते हैं पेस्ट। अब इसमें क्या करते हैं, ये लास्ट नेम कर देते हैं, ठीक है, इसको लास्ट कर दिया, ठीक है, तो इसको कर देते हैं लास्ट, और ये किसके लिए हो गया, लास्ट, ठीक है। और इसको हम एंटर मारते हैं, हम एक और इसमें अब एक बटन बना देते हैं, ठीक है। इसके पहले हम यहाँ पे कुछ बी आर टैग लगा देते हैं, ठीक है, एक और बी आर लगा देता हूँ। और उसके बाद मैं एक और इनपुट सेक्शन लगाता हूँ, ठीक है, और इसमें टाइप, इसमें देता हूँ टाइप, ठीक है, और उसमें टाइप में देता हूँ, इसमें हम टाइप देंगे सबमिट, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू पे आप सबमिट दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप इतना भी लग के छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको हम एक बार देखते हैं, सेव करते हैं, और इसको अब चलते हैं हमारे ब्राउजर पर, ठीक है, और उसको हम रिफ्रेश मारते हैं, या ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, तो ये वाला जो ये आपको ये दिख पा रहा होगा कि ये ऑटोमेटिकली आपको एक सजेशन आ रहा है, जैसे क्यू लिखा हुआ, ठीक है, कैलेंडर लिखा हुआ, ठीक है, या फिर लैंड लिखा हुआ या कैलेंडर, ठीक है, और लास्ट नेम में भी, ठीक है, जो आप ये देख सकते होंगे, ठीक है, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो ऑटो कंप्लीशन, ये ऑटो कंप्लीशन का होता है, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, और जब आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये नहीं आएगा। देखते हैं, इसको हम ऑफ करते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, तो इसको ऑफ कर देते हैं, तो कहाँ ये रहा, ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं ऑफ, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑटो कंप्लीशन ऑफ। इसको हम सेव करते हैं, और जब हम इस पे आते हैं उसको रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है, रिफ्रेश मारा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे अब इसमें सजेशन नहीं आ रहे,
ठीक है, और मतलब ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और जैसे अगर हम मान लो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मैंने ये लिखा हुआ ऑटोमेटिकली वेलकम टू लर्न टाइम सक्सेसफुली सबमिट। ठीक है, तो मैंने यही पेज बनाया था। और अब मैंने देखो यहाँ पे आपको बताया था, मैंने गेट मेथड बताया, मैंने गेट मेथड यूज किया। तो गेट मेथड जब भी यूज करते हैं तो जैसे आपको ने मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट नेम इक्वल खिलेंद्र लिखा हुआ आ रहा है और लास्ट नेम इक्वल टू प्रसाद लिखा। तो ये ऐसे जो डेटा होता है ये लीक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने गेट मेथड हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपको एक पोस्ट मेथड भी यूज करके बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे करते हैं पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मेथड यूज करते हैं, सेव करते हैं और अपन चलते हैं हमारे ब्राउजर पे। ठीक है, और इसको रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है, अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, अब इसको हम सबमिट मारते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ठीक है, ना फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम कुछ भी नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वो डेटा गया नहीं है, डेटा आया नहीं है, डेटा आया है। उस फाइल से डेटा इस फाइल में डेटा जरूर आया है, लेकिन वो यहाँ पे आपको यूआरएल में शो नहीं करेगा। ठीक है, इसे आप कह सकते हो सिक्योर्ड है, थोड़ा बहुत सिक्योर्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे इसमें होते हैं, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसमें लगभग लगभग हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो एक्शन हमने देखा, ऑटो कंप्लीट देख लिया, मेथड देखा, और नेम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे ले देता हूँ नेम। ठीक है, मैंने नेम दिया नहीं था तो मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ फर्स्ट। ये देख लो, अब मैं फर्स्ट दे देता हूँ, ऐसे करता हूँ, या लर्न टाइम ले देता हूँ, लर्न टाइम दे दिया मैं। ठीक है, और अगर मैं इसको जो सबमिट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर दूं और मैं इसको फॉर्म टैग के बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे यूज करूंगा फॉर्म। ठीक है, और इसमें हम यूज करते हैं लर्न टाइम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये अब ये सबमिट बटन इसका बन जाएगा। ठीक है, तो ये नेम हो जाएगा। ठीक है, और नॉट वैलिडेट और रिलेशन वो आप देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसको रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार इसे कहते हैं, एक बार के लिए जो ऑटो कंप्लीट ऑफ कर रखा है हमने, ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारा जो नेम है वो लिख लेते हैं। ठीक है, और सबमिट मारते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो सबमिशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो फोर, तो उसमें आईडी आई थिंक सो दे। नाउ चेक इट, जो भी, तो ठीक है, तो हमारा ही चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको आप वैसे नेम दे सकते हो। ठीक है, तो वैसे भी ज्यादा में कि आपको स्पेसिफाई करने के लिए, तो किस चीज का आप ये फॉर्म टैग बना रहे हो, ठीक है, ये स्पेसिफाई करने के लिए काम में आता है। और अदरवाइज जैसे अगर आप ये बाहर यूज करते हो तो आप फॉर्म टैग जैसे यूज करना चाहते हो, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट होता है। ठीक है, ये भी एक एट्रीब्यूट होता है, तो आप इसको इसके लिए आपको यहाँ पे आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें होता है एक जो होता है वो हम ये ऐसा करते हैं कि अगर कुछ हटा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बोला नेम और इसको आईडी को हम हटा देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम ठीक है,
हम इसको कर देते हैं, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और ये ऑटो कंप्लीट रहने देते हैं। अगर इसको आप नॉन वैलिड रख देते हो, नो वैलिड, ठीक है, तो ये ऑटो में इसी पे आपको ऐसे ही यूज करना होता है, नॉट वैलिडेट होता है, ठीक है। और आपको रियल जो रिलेशंस है, जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे रिलेशन देते हैं कि इस और करंट, तो ये जैसे वो जो उस कि एक्सटर्नल और करंट में, ठीक है, जो इसमें रिलेशन था, तो वैसे इसमें अगर आपको एक्सटर्नल फाइल से जो रिलेशन हो तो आप रिलेशन दे सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मगर मैं दे दूं, अगर मैं यहाँ पे रिलेशन देना चाहूँ, जैसे रिलेशन, तो अगर डेटा सेव लिखूं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, डेटा डेटा लिस्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप जो भी लिखना चाहो, रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उसमें हेल्प ही लिखें, ठीक है, या आप लाइसेंस लिखे, नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट फॉलो लिखे, या ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, ये सर्च लिखे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं रिलेशनशिप। और टारगेट होता है एक, ठीक है, एक टारगेट होता है जो कि आपने देखते आ रहे हो, ठीक है, कि वो कैसे यूज होता है, ठीक है, अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। तो ठीक है, तो आप ब्लैंक यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ब्लैंक पेज पे चल जाएगा, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, आप उसके बारे में भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप देख सकते हो तो वो होता है इंक्रिप्शन, जो कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक मेन होता है केयर सेट, ठीक है। तो जो केयर सेट है हमारा, वो देखते हैं, ठीक है। Sorry, तो हमारा ये होता है केयर सेट, ठीक है। तो हमारे होते हैं, एक केयर सेट होता है, ठीक है, आप लिख सकते हो केयर सेट, ठीक है। आप केयर सेट बोल सकते हो, या फिर आप ये मान लो कि लिख सकते हो कि हम कैसे क्या करते हैं, कैरेक्टर लिख देते हैं, पूरे लिख देते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर सेट, ये हमारा क्या होता है, ये करता है हमारा, जो आप इस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या काम करता है, ये हमारा करता है, जो हम कैरेक्टर होता है, ठीक है, को एनकोड करता है, ठीक है। ये एनकोडिंग फॉर यूनिक कोड, ठीक है। और इसके, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा एक और यूज होता है इसके अंदर, पॉइंट है, वो होता है हमारा ISO, ठीक है। ये ISO होता है 8859 और -1, ठीक है। आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा उसको आप यूज यूज कर सकते हो, ठीक है। ये होता है हमारा कैरेक्टर्स के लिए होता है ये भी, ठीक है। तो कैरेक्टर, ठीक है, ये भी एनकोड करता है, एनकोडिंग फॉर, जो एनकोडिंग करता है, ठीक है, फॉर दी लेटिन, लेटिन अल्फाबेट, ठीक है। तो अल्फाबेट, ठीक है, ठीक है। अब ये आपका इसका यूज होता है, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, ठीक है। तो आप इनका यूज कर सकते हो कैर सेट के अंदर। तो आप इसमें आप जैसे कि अब यहाँ पे जैसे अगर आप यूज करना चाहते हो कि केयर सेट, ठीक है, तो ये मैंने कैरेक्टर सेट, ठीक है,
आप यहाँ पे आप कैरेक्टर सेट दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो आप इसमें आप जो भी अपना कैरेक्टर सेट देना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे देते हैं UTF। ठीक है, और उसमें हम 8 दे सकते हैं। ठीक है, हमने ये कैरेक्टर सेट आपने पहले भी दिया था मेटाटेक के अंदर, कैर सेट। ठीक है, तो हम वैसे इसमें हम यूज करते हैं, तो इसको भी हम देख सकते हैं। इसका वैसे ये होता है यूनिकोड ट्रांसफर फॉर्मेट। जैसे आप कितना देना चाहते हो, तो 8 बिट्स के अंदर आप देना चाहते हो ट्रांसफर कितने में देना चाहते हो, तो वो आप उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो होता है कि वो होता है हमारा अ, ठीक है, वो हमारा होता है एन टाइप। ठीक है, जिसके बारे में हमने बताया। ठीक है, ये भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मली कि जैसा चाहे वैसा भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो प्लान, जो प्लेन लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट को यूं ही भेजना है प्लेन, तो आप भेज सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका जो डेटा है वो आपका एज इट इज चला जाता है। ठीक है, लेकिन कोई भी डेटा आपका उसमें देखिए कोड नहीं होता, एनकोडेड नहीं होता है। ठीक है, आप इसमें सीधा सीधा आप अपना डेटा भेज सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और इसमें होता नहीं। ठीक है, तो इसके जो भी अपने थे व्हील्स, तो हमने जितने भी एट्रीब्यूट्स थे लगभग लगभग सारे एट्रीब्यूट देख चुके हैं। तो अभी आप ये देख सकते हो कि जो भी हमारा ये होता है, क्या होता है, मतलब कि जो एप इसमें एन्क्रिप्शन जो एप्लीकेशन एक्स डॉट डब्ल्यू फॉर्म, यानी अब मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि जो होता है पी डॉट टाइप में होता है। ठीक है, मैं आपको इसमें ऐसा करता हूँ, इसमें यूज यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें जो होता है हमारा क्या क्या होता है, एक होता है कि एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, डैश एंड फॉर्म फॉर्म एंड यूआरएल एंड कोडेड। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें जो यूज कर एक और होता है, वो होता है हमारा, होता है मल्टीपल सॉरी मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, इसके अलावा होता है हमारा टेक्स्ट, जो कि हमने भी यूज किया, टेक्स्ट प्लान। ठीक है, ये हमारा जो इसमें इनके में टाइप ये अपने यूज होते हैं। ठीक है, जिसमें ये एज अ डिफॉल्ट होता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है, और इसमें जो ये चेंज करता है वो एज ए वो ऐसे करता है कि जो आस्की होता है, ठीक है, आस्की हेक्सा वैल्यू। ठीक है, जो हेक्स वैल्यू होती है, ठीक है, में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है। और आपको मल्टीपार्ट में अगर आपको चेंज करना है तो आप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको एज इट इज जो प्लेन, अगर कुछ भी चेंज नहीं करना, किसी भी प्रकार का इंक्रिप्शन आपको नहीं चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्म टेक के बेसिक्स। ठीक है, तो जितना भी हमारा बेसिक्स था, और जैसे कि हमने कहा था कि एक हमारा जो एलिमेंट है, जो कि है आउटपुट। ठीक है,
तो उसको हम यहीं पे देखेंगे, क्योंकि हम जब एलिमेंट पढ़ेंगे उसमें भी हम सिर्फ आपको उसका एक ओवरव्यू देंगे ओनली फॉर, जैसे भी हम किसी भी टैग को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार, तो जिसको उसको हम देते हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इंट्रोड्यूस ही किया जाएगा। ठीक है, अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी केवल उसका हम यूज करेंगे और आपको देखेंगे। ठीक है, ज्यादा उसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम हटा देते हैं, पूरे को हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक H2 टैग यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं अलाइन जो है कि अलाइन है उसको भी मैं सेंटर देता हूँ। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसमें हम लिख देते हैं जो कि हम क्या करने वाले हैं इसमें, इसमें लिखते हैं द आउटपुट एलिमेंट। ठीक है, आउटपुट एलिमेंट है, सो इसको हम क्लोज कर देते हैं H2 से। तो इसको हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद ऐसा करते हैं, उसको अलाइन रहने देते हैं। ठीक है, रहने देते हैं, इसको हम कोई अलाइन नहीं दे रहे। ठीक है, जैसा है वैसे रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। इस पैराग्राफ टैग में हम लिखते हैं कि द आउटपुट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन। ठीक है, उसको हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद में हम एक इसमें ही क्या करते हैं कि हम यूज करने वाले फॉर्म टैग, तो फॉर्म टैग लिख लेते हैं, फॉर्म टैग। ठीक है, और इसमें हम एक्शन लिखेंगे, इसको हमने इक्वल दे दिया। उसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं लाइन टाइप। ठीक है, ठीक है, लाइन टाइम डॉट HTML। ठीक है, और इसके अंदर हम ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, एक स्क्रिप्ट है, चलो बाद में लिखते हैं। एक स्क्रिप्ट लिखेंगे इसके अंदर, तो वो चलो हम बाद में लिखेंगे। तो एक स्क्रिप्ट लिखेंगे वो बाद में लिखते हैं। तो हम पहले इंटरनल पार्ट जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं, एक स्टार्टिंग में हम दे देते हैं, यहाँ पे 0 दे देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक, सॉरी ज्यादा एंटर हो गया। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक 0 दे देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे देता हूँ एक इनपुट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इनपुट देता हूँ जिसका हम टाइप जो देता हूँ वो देता हूँ रेंज। ठीक है, टाइप एक रेंज देता हूँ। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो मैं इसमें उसको टाइप है वो हमने रेंज दे दी, और उसके बाद में हम इसमें एक आईडी भी देते हैं इसको। आईडी जो है हमारे, हम इसको दे देते हैं ए दे देते हैं। ठीक है, और इसको जो नेम है, ठीक है, वो भी ए ही दे देते हैं, नेम। ठीक है, नेम भी हम इसको ए ही दे देते हैं, और इसके अलावा हम इसको क्या करते हैं, इसको हम दे देते हैं वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो हम इसको वैल्यू देते हैं, वैल्यूज में हम क्या देते हैं, ए दे देते हैं वैल्यू। ठीक है, सॉरी, वैल्यू ए नहीं देंगे हम, इसमें देंगे 50, 50 दे देते हैं। ठीक है, जिसकी जो रेंज है जो बाय डिफॉल्ट 50 दिखाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, और जो नेक्स्ट है वो हमारा, इसकी मतलब ये लिमिट 100 तक चलती है, तो इसमें ये 100 तक चलाएगा। ठीक है, और अब जो अभी हम प्लस करने वाले, प्लस का एक प्लस ऑपरेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और इनपुट लेते हैं। तो ऐसा करता हूँ कि मैं इसी इनपुट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ।
अब की बार यहाँ पे मैं रेंज ना दे करके यहाँ पे दे देता हूँ नंबर, ठीक है। और इसकी जो आईडी है वो भी मैं कर देता हूँ बी एंड बी, ठीक है। और इसके अंदर आपकी जो भी आप इसमें वैल्यू देना चाहे अपनी मर्जी से तो आप वैल्यू दे सकते हैं। मैं एज अ 50 ही रखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ पे एक इनपुट लेना है तो यहाँ पे तो हमने एक इस चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब अपन यहाँ पे जो मेन है, जो कि हम जिसके लिए कर रहे हैं, जो कि आउटपुट है, आउटपुट है। क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है HTML5 के अंदर, पहले ये HTML में था ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इसमें पहले बता रहा हूँ। तो ये नेम, इसको अंदर हम जो नेम देने वाले हैं वो उसको दे देते हैं एक्स, ठीक है। और इसको हम किसके लिए, मतलब कि ये आउटपुट किसका दिखाएगा, किसके लिए, तो हम 4 देते हैं, किसके लिए, हमारा जो आईडी ए और बी के लिए है, ठीक है। और मैं इसको इसको क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो आउटपुट क्लोज भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें एक और जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सबमिट के लिए। तो हम लिखते हैं इनपुट टाइप, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं सबमिट, ठीक है। सबमिट हो गया, ये सबमिट टाइप हो गया, तो ये बटन हो गया सबमिट करने के लिए। अब ये कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, 3-4 बार कॉपी कर लेते हैं। एक बार इसको कॉपी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं, बाद में करते हैं, पहले एक जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट भी इसमें हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम इस जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं वो है ऑन इनपुट, ठीक है। ये एक इवेंट एट्रीब्यूट है, ठीक है, जिसको हम यूज करने वाले हैं। इसमें लिखते हैं एक्स डॉट वैल्यू, ठीक है। हम वैल्यू में कितने करते हैं, तो हम एक्स की जो वैल्यू है उसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू में हम इंसर्ट करा देते हैं जो, ठीक है, उसमें हम इंट कर देते हैं, जो पार्स इंट है उसमें हम क्या कर देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, कौन सी, एड डॉट वैल्यू। और उसको हम प्लस कर रहे हैं तो एड प्लस कर देते हैं। और हम क्या कर देते हैं, इसमें को लिखते हैं, और इसके अंदर भी हम क्या कर देते हैं, बी डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट हमने लिख दी, ठीक है। तो इसको हम क्या दो, इसको हम वापस सिलेक्ट करते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम भी थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं। तो आपने खुद ही किया होगा, तो आप, मैं दोबारा इसलिए नहीं कर रहा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। तो जैसे कि हमने क्या कर दिया, जो फर्स्ट था ये फर्स्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये फॉर्म है, तो इसको हमने नेम दे दिया। इसको हम जो है नेम देंगे ऐड, ठीक है। और क्योंकि ऐड कर रहा है, ठीक है, ये करेगा सब, तो इसको हम देते हैं सब SUP, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप प्लस की जगह माइनस साइन लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख सकते हो, और जो नेम है वो आप मल्टीपल लिख सकते हो, ठीक है। ML
पूरा नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया। तो इससे हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं और चलते हैं हमारे ब्राउज़र की ओर, ठीक है। तो चलते हैं हमारे, ये दो, तो हमारे तीनों आ गए। जिसमें ये बटन आ रहा है तो ये सबमिशन में आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, एक बार के लिए आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके अलावा रुको, मैं आपको ऐसा करता हूँ कि अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक BR टैग लगा देता हूँ, ठीक है। आउटपुट से पहले, सॉरी, आउटपुट के बाद में एक BR टैग लगा देता हूँ, यहाँ पे भी एक लगा देता हूँ BR, ठीक है। ये आपको एक BR टैग में लगा दिया, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, तो ठीक ठाक लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, या अभी ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे वैल्यू दे सकते हो कि ये ऐड करेगा, आप कर सकते हो। ये भी 50 पर है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 50 पे होता है, ये 50 है, तो ये 50 ऐड कर रहा है, ठीक है। 50 प्लस इतना तो इतना ही होता है, ठीक है, फिक्स है ये 100 कर लिया तो ये देखो 100, ठीक है। तो आप यहाँ पे जितनी वैल्यू देना चाहे वो वैल्यू दे सकते हैं, ये लाइव ऑटोमेटिक सब। उसके ओ, आई थिंक सो मैंने यहाँ पे प्लस किया है, तो इसको मैंने इसको साइन चेंज कर देता हूँ पहले। लास्ट वाले का जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्स लगा देता हूँ, तो अब ठीक है। आई थिंक सेव नहीं किया, आई थिंक इसको, तो इसको सेव कर देता हूँ और वापस आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसमें आप देख सकते हो ये माइनस कर रहा है, ठीक है। 50 में से माइनस किया है, ठीक है। पहले जीरो दिखा रहा है, अभी अब 50 पे था तो 50 पे जीरो दिखाएगा, ये माइनस, ठीक है। यहाँ पे जितनी वैल्यू होती है उसके हिसाब से, ठीक है। और उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये अपना जो है पूरा का जो कैलकुलेशन, ये आउटपुट सिस्टम है, जो आउटपुट सिस्टम है ये वाला अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। और जैसे कि आप इसको सबमिट करोगे तो आपको लिए आप जैसे वो अपना वर्क कर रहा है, ठीक है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आज का जो हमारा था, तो इतना जो कि हमारा हमको देखना था कि आज फॉर्म टेक के बारे में और इसको जो एक आउटपुट एलिमेंट के बारे में हमको बताना था, जो कि हमने कंप्लीट बता चुके हैं, ठीक है। यही होता है, इसके अलावा और कुछ होता भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो और उसमें देखते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं इनपुट एलिमेंट, ठीक है। आपने इनपुट एलिमेंट नहीं देखेंगे, पहले हम इसके फॉर्म टैग के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको देखेंगे, उसके बाद में हम इनपुट एलिमेंट देखेंगे उसके बाद में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टैग्स के अंदर या किसी भी एट्रीब्यूट्स में, अगर आपको इवेंट्स अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगी हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है, हम आपको एक असाइनमेंट देंगे, ठीक है। वो कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। ताकि आपको लगभग वो ये है कि अगर आप वो पूरी पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप वैसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप उसको आप देख सकते हो और आप बना सकते हो, ठीक है। बाकी जब आप इनपुट आपका एलिमेंट हो जाएगा, जैसे आपका इनपुट एलिमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको मैं खुद बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो हम वो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।